बच्चों, आज मैं आपको दो मेंढकों की कहानी सुनाऊंगी। एक बार की बात है, समंदर किनारे एक जंगल था। उस जंगल में एक पुराना कुआं था। उस कुएं में एक मेंढक रहता था और समंदर में भी एक मेंढक रहता था। एक दिन समंदर वाले मेंढक ने रात के समय टर टर की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि ये कोई जरूर अपनी ही बिरादरी का मेंढक है। क्यों ना मैं कल इसका हाल चाल पूछ कर आऊं। फिर मेंढक अगली सुबह उसका हाल चाल पूछने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने पर वह टर टर की आवाज करता है। उसकी आवाज को सुनकर कुएं का मेंढक भी उसके सुर में सुर मिलाने लगता है। फिर समंदर वाला मेंढक उस आवाज का पीछा करता हुआ कुएं तक पहुंच जाता है। वह कुएं की दीवार पर बैठकर कुएं वाले मेंढक को देखता है। वह उससे पूछता है, भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो कुएं का मेंढक कहता है कि भाई मैं एकदम मस्त हूँ। आप बताओ आप कैसे हैं। वह कहता है, भाई मैं तो ठीक हूँ, पर ये बताओ कि आप इतने छोटे से कुएं में कैसे रहते हो। क्या तुम्हें घुटन महसूस नहीं होती। कुएं का मेंढक कहता है कि छोटी, ये जगह छोटी है, ये कितना बड़ा कुआं है। मैं तो 3-4 साल से इसमें मस्ती से रह रहा हूँ। तो समंदर वाला मेंढक कहता है कि भाई मैं तो ऐसी जगह पर नहीं रह सकता। कुएं का मेंढक कहता है, अच्छा छोड़ो, आप बताओ आप कहाँ रहते हो। समंदर का मेंढक कहता है, मैं तो भाई बहुत बड़े समंदर में रहता हूँ। कुएं का मेंढक कहता है, क्या तुम्हारा समंदर मेरे कुएं से भी बड़ा है। अब समंदर वाला मेंढक मन ही मन सोचता है तो ये कुएं का मेंढक ही। फिर वह उसको कहता है, भाई जब तक तुम इस कुएं से नहीं निकलोगे तुम क्या जानोगे समंदर क्या होता है। तुम इस कुएं से बाहर आओ, मैं तुम्हें समंदर दिखाता हूँ। कुएं का मेंढक जैसे तैसे करके बाहर निकलता है और समंदर वाले मेंढक के साथ समंदर देखने चल पड़ता है। समंदर वाला मेंढक उसको एक दीवार पर चढ़कर समंदर को दिखाता है। कुएं का मेंढक समंदर को देखकर बेहोश हो जाता है। अब समंदर वाला मेंढक जैसे तैसे पानी के छींटे मारकर उसको होश में लाता है। फिर कुएं का मेंढक होश में आता है और कहता है, भाई सच में ही तुम्हारा समंदर तो बहुत बड़ा है। तो समंदर वाला मेंढक कहता है, भाई जब तक तुम उस छोटे से कुएं में थे तब तक तुम्हारी सोच छोटी थी, तुम वहीं तक सीमित थे। पर आज तुम बड़ा समंदर देख रहे हो, खुला आसमान देख रहे हो, एक बड़ा जंगल भी देख रहे हो। अब तुम आजाद हो, अब तुम कहीं भी घूम सकते हो। समंदर वाला मेंढक फिर पूछता है, क्या तुम इस समंदर में मेरे साथ रहोगे। कुएं का मेंढक कहता है, हाँ भाई जरूर रहूंगा मैं, क्यों नहीं। उस दिन के बाद दोनों मेंढक खुशी खुशी समंदर में रहने लगते हैं। तो बच्चों, दो मेंढकों की कहानी से क्या शिक्षा मिली है कि हमें अपनी सोच को सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें कुएं के मेंढक की तरह नहीं बनना, हमें अपनी सोच को बड़ा बनाना है। मान लो एक बच्चा गरीब परिवार में पैदा होता है तो वो ये सोचने लगता है कि मैं तो कभी बड़ा बनूंगा ही नहीं, मेरी तो हैसियत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। आप अपनी मेहनत और बड़ी सोच से एक दिन अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी।